नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक तरफ लालू प्रसाद यादव करीब रोज कहते हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, और है भी। आरजेडी की तरफ से अगर देखा जाए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एनडीए में भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर थोड़ी बहुत तकरार हुई थी, लेकिन अब मामला क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए का, और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। ये करीब करीब अब साफ हो गया। अब एनडीए ने तो ये बात साफ कर ली है। इंडिया गठबंधन में पहले से ये साफ था कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतती है 2025 का विधानसभा, तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शंका संशय की बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ गया कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद तय होगा, अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में तय किया जाएगा। कहने वाले कौन हैं? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि अजीत शर्मा जो कि अभी लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आरजेडी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये कल के तेजस्वी यादव के विधानसभा में दिए गए वक्तव्य की प्रतिक्रिया है। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले का जो जिक्र किया, वो उन्होंने जिक्र किया एनडीए सरकार को निशाना बनाने के लिए, लेकिन वो दरअसल निशाना चला गया, ज़्यादातर निशाना चला गया कांग्रेस पर कि भाई ठीक है, 2005 से पहले और 1990 के बाद जब आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार थी, उस दौरान वो 15 वर्षों के जो 15 वर्षों का जो शासनकाल है उसको डिफेंड करने के लिए जो भी उन्होंने अपने तीर चलाए, वो ज़्यादातर कांग्रेस के सीने पे लगा, क्योंकि 1960 से 1990 के बीच में बिहार में कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर रही है। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को हर्ट किया है इस बात को लेकर, और वही कारण है कि उसके अगले ही दिन अजीत शर्मा बोलते हैं कि नहीं, ये तो तय होगा चुनाव के बाद। खैर, ये तो सभी जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, विशेष मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। ये आप समझ लीजिए इस बात को। कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, झाड़ फूक के खड़ा होना चाहती है। झाड़ झुड़ के जैसे होता है ना, गिरा हुआ है उसको उठाना, उस प्रकार से वो प्रयास में है। और प्रयास का मतलब ये नहीं है कि वो गठबंधन से बाहर चली जाएगी। गठबंधन में ही रह के वो प्रयास, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप समझ लीजिए कि जो नए प्रभारी आए हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के, कृष्णा अल्लावरू, उनका जो काम करने का जो तरीका है, जिस प्रकार से वो मतलब कांग्रेस को फिर से जीवित करना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं बिहार में, वो थोड़ा पहले के प्रभारियों से अलग है। पहले के प्रभारी क्या थे? पटना लैंड किए नहीं कि सीधे लालू प्रसाद यादव के यहाँ मिलने चले गए। लेकिन जो कृष्णा अल्लावरू हैं, वो अभी तक उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की है। वो अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए तमाम जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आईटी से लेके और ज़मीन तक की जो लड़ाई है, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जो जद्दोजहद है, उस संसाधन को जुटाने में लगे हुए हैं, और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर 19 सीट जीती है कांग्रेस, तो इस सीट को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो निश्चित रूप से आरजेडी को फायदा होगा। अब देखिए 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन की तरफ से जो
मतलब सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 20 सीटों पर माले और 4-4 सीटों पर सीपीआई-एम और सीपीआई लड़ी थी। यानी कि 98 सीटों पर एक गठबंधन के लोग लड़े थे और 145 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस बार कांग्रेस भले ही ज्यादा सीटों पर न लड़े, लेकिन 70 में जो 19 सीटें जीती हैं, जिसका परसेंटेज काफी कम है, और ये कहा जाता रहा पिछले चुनाव के दौरान कि अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती तो हो सकता था सरकार महागठबंधन की बन जाती, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर रहा। उसकी वजह भी समझ लीजिए। वजह ये है कि कांग्रेस को जो सीटें दी गई वो हारने वाली सीट थी। संख्या भले ही 70 हो, लेकिन फाइट में कितने जगह पर थी, ये इस पर ध्यान दे रहे हैं कृष्णा अल्लावरू। और जो अखिलेश सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी ये मानना है कि संख्या पर नहीं जाना है इस पर कांग्रेस को स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। अगर वो 85 सीट पर लड़े चुनाव और 40 जीते, उस प्रकार का, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर ये कोई कहता है कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि कौन होगा चेहरा, तो ये इसमें कहीं से भी कोई मतलब दूर दूर तक कोई उसका वास्ता नहीं है सच्चाई से। और ये तो तय है कि अगर मतलब इंडिया गठबंधन को बहुमत आता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी को ही आएगा। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के अलावा और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है अगर बहुमत आता है तो। लेकिन ये चूंकि चुनाव का समय है, तमाम जो हम कह सकते हैं कि इस तरह की चालें चली जाती है, एक दबाव बनाने की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, दोनों तरफ की जो तैयारी है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, तैयारी बड़े ही संतुलित तरीके से मतलब एक दूसरे को कैसे मात देना है, उन रणनीतियों के तहत पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, जिससे 2025 का चुनाव आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और निश्चित तौर पर क्योंकि 2025 एक परिवर्तनकारी साल भी माना जा रहा है, तो देखिए क्या होता है चुनाव का परिणाम। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।